नारद जी भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों में से एक है। वो नारायण नारायण का जाप करते हुए सारे विश्व का भ्रमण करते रहते हैं। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, समस्त ब्रह्मांड में आपका सबसे बड़ा और प्रिय भक्त कौन है? भगवान विष्णु ने एक किसान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हे नारद जी, यही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। वो किसान नेकदिल और मेहनती इंसान था। वो दिन भर खेत में मेहनत करता था, पर वो दिन भर में केवल मुश्किल से 1 या 2 बार भगवान के नाम का स्मरण करता था, जबकि नारद जी पूरा समय भगवान के नाम का जाप करते हैं। नारद जी की कुछ समझ में नहीं आता। नारद जी को अचंभे में देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर उनसे कहते हैं कि नारद जी, आपको मेरा एक काम करना है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद जी को एक तेल से भरा हुआ घड़ा दिया और कहा कि नारद जी, आपको इस घड़े को लेकर उस पहाड़ की चोटी तक जाना है, पर ध्यान रहे तेल की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी ने तेल से भरा हुआ घड़ा अपने हाथ में लिया और ध्यान से घड़ा लेकर चलने लगे। आखिर में नारद जी पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए। उन्होंने तेल की एक बूंद भी नहीं गिरने दी। नारद जी वापस भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे जो काम सौंपा था वो मैंने कर दिया। पहाड़ की चोटी तक घड़ा लेकर गया, मैंने तेल की एक बूंद भी नहीं गिरने दी। भगवान मुस्कुराकर बोले, हाँ नारद जी, मैंने देखा, पर मुझे ये बताइए कि आज दिन भर में आपने मेरे नाम का कितनी बार स्मरण किया? नारद जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, एक बार भी मैंने आपके नाम का स्मरण नहीं किया। मेरा पूरा ध्यान घड़े की तरफ और घड़े में भरे हुए तेल की तरफ था और मैंने एक बार भी आपके नाम का स्मरण नहीं किया। भगवान मुस्कुराकर बोले, देखा नारद जी, और ये किसान संसार की सारी बातों में उलझा हुआ होते हुए भी दिन भर में 2 बार मेरे नाम का स्मरण करता है, इसलिए ये मुझे अति प्रिय है। नारद जी को बात समझ में आ गई और वो भी बोले, हाँ प्रभु, ये किसान ही आपका सही में प्रिय भक्त है। दोस्तों, दिन भर में हम कई तरह की उलझनों और परेशानियों से गुजरते हैं। कभी कुछ पल खुशी के होते हैं तो कभी हमें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, पर अगर इन सब में रहते हुए भी हम हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते रहे तो पहाड़ के समान संकट भी राई की तरह नहीं, रुई की तरह हल्का हो जाता है और हम फूंक मार के उसे उड़ा देते हैं। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि संसार का त्याग कर दे। संसार के मध्य में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन करना और भगवान के नाम का हमेशा स्मरण करते रहना, इसे ही कहते हैं सच्ची भक्ति।